everyone, this is Shruti Jain and I welcome you all to the channel Unacademy Kota Diaries. आज है जेईई मेंस एग्जाम का दूसरा दिन, दैट इज 29 जनवरी। पहला दिन आपने देखा था, बच्चों के रिव्यूज देखे आपने कि किस तरीके का एग्जाम रहा, कौन सा लेवल था एग्जाम का एंड किस तरीके से वेटेज रहा। एंड आज है दूसरा दिन, तो आज भी हम लोग देखते हैं, जानते हैं बच्चों से एंड साथ ही हमारे अनअकैडमी के एजुकेटर से कि वो क्या कहना चाहते हैं। आज का पेपर जो था वो कितना टफ रहा या फिर टाइम कंज्यूमिंग रहा या फिर उनके क्या रिव्यू है इस चीज़ को लेकर। तो चलते हैं, बढ़ते हैं उनके पास और देखते हैं कि उनका आज के एग्जाम के लिए क्या कहना है। Okay, so can you tell us how was the exam today? पेपर मीडियम था और मैथ्स का सेकंड जो सेक्शन होता है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। Okay. बाकी तो कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था और बाकी पेपर इजी लेवल पे ही था, So इजी टू मीडियम। Overall, it was easy exam. इजी टू मीडियम। क्या लगता है how much marks you can score? मेरा फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन अभी इस अटेम्प्ट में उतना अच्छा था नहीं, तो उतना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं। Okay. 100 But you are satisfied by your exam? कि हाँ मतलब एग्जाम अच्छा बनाया था। हाँ ठीक है। That was good. Okay. Thank you so much. So, how was your exam? Overall It experience? was quite easy. It was same as last year. Maths was as usual lengthy. Chemistry was okay. Physics was okay. Chemistry was easy. And I did my best and let's see. So this was your second attempt. Yeah, I'm a dropper. Okay. So अभी ज़्यादा लग रहा है कि मतलब क्या लग रहा है इस बार हो जाएगा अच्छे से मार्क्स? मेहनत तो पूरी की है. Okay. बाकी अब भगवान के ऊपर So है. maths was lengthy, you want to Yeah, say, yeah. and chemistry, physics were fine. Chemistry was easy. अच्छा, ऐसा कौन सा पार्ट था जब सबसे ज़्यादा कह सकते हैं easy लगा, मतलब comparatively? Chemistry. Physics, chemistry, maths में. Chemistry. Chemistry was easy if we yes. compare all the three subjects. Yes. Okay. And overall it was fine. Yeah, Easy, overall it medium? was okay. I expected a little higher what we say the Weightage of marks. हाँ नहीं, it was 40%. like कि पिछले साल से थोड़ा सा शायद हाई जाएगा, but it was not like that. Easy था. Easy था. Yes. Okay. Thank you so much. Wish you all the best. केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक अच्छी खासी आई थी, फिजिकल में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस थे नहीं और मैक्सिमम केमिस्ट्री का पोर्शन तो इनऑर्गेनिक से ही था। Inorganic part सबसे ज़्यादा covered था chemistry में. And what about maths and physics? फिज़िक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछे थे ज़्यादा और ग्रेविटेशन का भी एक आया था। मैथ्स में इंटीग्रेशन के 3-4 सवाल थे, डेफिनेट का जैसा है जनरल, और 2D के भी सवाल थे, 2 क्वेश्चन 3D के थे, ज़्यादा कुछ था नहीं। टफनेस देखें तो नॉर्मल था, कल के एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम से ज़्यादा था लेकिन नॉर्मल था, हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो अच्छा रहा, बाकी ओवरऑल इट वाज फाइन। ओके, थैंक यू सो मच। मैम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा इजी था, बट मैथ्स का कैलकुलेटिव साइड था पेपर इजी। फिजिक्स के में थोड़े 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब इजी था। मैथ्स वाज लेंथी, मतलब Yes, टाइम कंज्यूमिंग सबसे ज़्यादा Yes, वो ही ma'am. लग रहा था, उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। एंड ओवरऑल केमिस्ट्री बेसिक था एकदम। अच्छा, केमिस्ट्री वाज फाइन। एंड कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा कवर था? ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको अच्छा लगा? ऑर्गेनिक देन इनऑर्गेनिक देन फिजिकल। फिजिकल के कम क्वेश्चन थे। फिजिकल के कम क्वेश्चंस है। एंड व्हाट अबाउट थ्योरी? थ्योरेटिकल थ्योरी क्वेश्चंस 27 के से थोड़ी सी कम थी, कम। क्वेश्चन बेस ज़्यादा थे। सो ओवरऑल वाज इट फाइन? लाइक अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो मीडियम। मीडियम लेवल था, क्वेश्चंस वर फाइन। ओके, एंड मैम एनीथिंग यू वांट टू से? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बच्चों ने मेहनत तो की है, अब जैसा भी रिजल्ट रहे भगवान करे अच्छा रहे, सभी बच्चों का अच्छा रहे। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, विश यू ऑल द बेस्ट। सो कैन यू टेल अस कि हाउ वाज योर जे एग्जाम अभी? मतलब अच्छा था, अच्छा ही कहूँगा। मतलब मैथ थोड़ी टफ थी और फिजिक्स का सेक्शन भी थोड़ा मतलब टफ लगा, बाकी वो सही था। ओके, सो हाउ वाज द क्वेश्चन पेपर कवर्ड? मतलब किस पेपर में, मतलब कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से कितना क्या वेटेज रहा, ऐसा कुछ? ऐसे तो मतलब सब चैप्टर से ही था, बट ये ऐसे थोड़ा मतलब कोऑर्डिनेशन से थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा था कि सही क्वेश्चंस हैं वगैरह वगैरह। सो पेपर लेवल वाज इजी? इजी तो नहीं कहेंगे, मैथ थोड़ी मैथ्स टफ हाँ। थी, थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, हाँ। मतलब में आपको टाइम लग रहा था हाँ, सॉल्व करने लेंथी में? कह सकते हैं, लेंथी tough भी कह नहीं, सकते हैं, lengthy, हाँ। टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, ओके बहुत। ओके, ओवरऑल बाकी बाकी हाँ सर, फिजिक्स सेक्शन एंड व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री तो कह सकते हैं कि हाँ मतलब इजी, इतनी टफ नहीं थी। टफ नहीं थी। हाँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। Thank It was quite good. Like maths was okay, and physics and chemistry was like a bit quite easy only. Like yeah.
इट वाज ओवरऑल Yeah, गुड एग्जाम। yeah. ऐसा कुछ लगा कि कहीं पे टाइम ज़्यादा लग रहा है किसी सब्जेक्ट में, किसी Math, पर्टिकुलर टॉपिक? math. मैथ वाज टाइम कंज्यूमिंग। Yeah. एंड व्हाट अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? Physics and chemistry, like I was actually quite good, so I like yeah. So I your could do it. preparation, as per your preparation, it was really Yeah, fine. Yeah, it's fine. कुछ ऐसा नहीं लगा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ रहा है या फिर थोड़ा टिपिकल से ही No, आगे I was like quite confident, so like yeah, it went on easily. Yeah. it went out good. Okay, thank you so much. Thank you. So guys, we can say that we have our Unacademy learner also with us. So can you tell us कि कैसा रहा experience exam का? अच्छा ही रहा। मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट था, Maths थोड़ा was ज़्यादा ही। ज़्यादा difficult लगा Really maths. Okay, and बाकी दूसरे subjects? बाकी तो ठीक ही थे, फिजिक्स बाकी केमिस्ट्री ठीक तो अटेम्प्ट किया। So this is your first attempt or like dropper हो? ड्रॉप। Second time? Okay. So मतलब total अभी क्या लगता है इस बार अच्छे से marks आ जाएंगे? You will score good? यस, लगता था अभी। Difficulty level का क्या कहोगे? सर 27 से तो अच्छा ही था। अच्छा, ओके, सो पहले वाले दिन से ज़्यादा बेटर था आज। हाँ। ओके, सो दिस इज़ योर ओके, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच। सो गाइज, वी हैव आवर Unacademy educators also with us, RY sir, our physics educator, and Manram MN sir as our chemistry educator. So guys, let's see, उनसे ही जान लेते हैं कि कैसा एग्जाम रहा एंड वो क्या कहना चाहते हैं हमारे Unacademy learners के लिए एंड whoever is watching this particular video. So sir, what do you want to say? अगर मैं 27 के शिफ्ट से इस पेपर को कंपेयर करूं तो फिजिक्स का पेपर स्टूडेंट्स का ऐसा रिव्यू है कि थोड़ा सा रिलेटिवली टफ साइड में है और इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन थे दीज आर द क्वाइट चैलेंजिंग क्वेश्चंस। मतलब आउट ऑफ द 10 क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन भी ऐसे नहीं थे कि जो रिलेटिवली आसान रहे हों। मतलब दिस पेपर इज ऑन द टफर साइड रेदर देन 27। ओके, सो 27 से ज़्यादा टफ था। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैम 27 के हिसाब से देखें तो केमिस्ट्री का पेपर सेम एज इट इज़ आईयूसी के वही वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए, जैसा क्वांटम सेट से क्वेश्चन पूछा है, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है, बॉन्डिंग से क्वेश्चन, ब्रिज बॉन्डिंग का पूछा है, तो आईयूसी का पेपर वैसा ही है। फिजिकल का ट्रेंड देखें तो 27 में जो 5-7 क्वेश्चन आ रहे थे आज भी वही 5-7 क्वेश्चन ही फिजिकल से पूछे गए और ओसी एंड आईओसी दोनों के इक्वल क्वेश्चन 12 और 13 ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। ओसी की बात करें तो जीओसी से क्वेश्चन पूछे गए एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के, तो सेम वो पिछले 27 में वही पूछे गए थे और अभी भी वही पूछ रहे हैं। तो पेपर यदि केमिस्ट्री का बात की जाए तो सेम वैसा ही पेपर है जो 27 को आया था। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन था तो उसमें भी एक क्वेश्चन था, सेम वही आ रहा है। इसी तरीके से इस बार का आज का क्वेश्चन पेपर भी था। ओके सर, सो क्या लगता है अब आगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा? डेफिनेटली जैसा लास्ट ईयर्स का जो ट्रेंड रहा है कि जो अपकमिंग शिफ्ट्स में होंगी उसमें पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर साइड में तो आएगा ही आएगा। और अच्छी बात है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, अगर पेपर टफ आएगा ना तो स्टूडेंट्स की रैंक अच्छी आएगी, क्योंकि पेपर जितना टफर साइड में होगा ना उतना कम मार्क्स पे अच्छा परसेंटाइल बनने के चांसेस हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। एंड एनी लास्ट थिंग टू आवर Unacademy learners? एट द लास्ट मोमेंट यही कहूँगा कि रिलैक्स होकर के पेपर देकर आइए, क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है ना वो पेपर के लेवल से तो डेफिनेटली काफ़ी ऊपर है। मतलब आपको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, बस सिली एरर्स आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। Okay, thank you so much, sir. Sir, anything you want to say to our Unacademy learners? Yes, we have our maths बच्चों educator को too. मेरा कहना तो यही है, जैसे केमिस्ट्री के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सेम वैसे ही पेपर जो पहले पूछा जा रहा है वैसे ही पेपर आने वाला है। टफ और इजी, जैसे पेपर टफ कब होता है कि मैथ्स टफ दे दिया, फिजिक्स टफ दे दी, तो केमिस्ट्री में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे फिजिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर हो सकता है कि पेपर टफ हो। तो यदि 5 to 6 क्वेश्चन फिजिकल से पूछ रहे हैं तो मैं नहीं मानूंगा कि केमिस्ट्री का पेपर टफ हो रहा है। और मैथ्स का रिव्यू जानने के लिए मेरे साथ अभी अमन सर जुड़ रहे हैं। तो Yes, guys, so we have our maths educator too. So can you tell us how was the exam? एक्चुअली क्या है कि इस पेपर में ना वो टॉपिक रिवाइज किए गए हैं जो लास्ट पेपर में छूट गए थे। जैसे हमने देखा कि पीएनसी का ना एक क्वेश्चन आया इस बार रैंक निकालने वाला, जो कि आया नहीं था। बट अगर देखा जाए ना तो ईजियर साइड है पेपर, हर एक ईयर के जो कंपैरिजन में है पेपर काफ़ी ईजियर साइड है। और 27 से मतलब मिलता जुलता पेपर है। आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ें नहीं जा रही हैं, मतलब कंट्रोल में ऐसी चीज़ें, और बच्चे भी अच्छा बता रहे हैं, रिव्यू अच्छा दे रहे हैं। कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज़्यादा आ रही हैं बट मैनेजेबल है मतलब पेपर इस बार का। Exactly. हाँ, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और लास्ट से थोड़ा थोड़ा जो टॉपिक जो लास्ट में नहीं है वो अभी इस बार रिवाइज किए गए हैं। तो बच्चे अच्छा फीडबैक दे रहे हैं और बढ़िया है, देखते हैं फिर। Okay, yes, thank you so much, sir, Thank for you. this. Thank you. Let's see how our बिल्कुल। learners are doing it. Thank you so much, sir.
तो देखा आप लोगों ने कि क्या कहना है हमारे अनअकैडमी लर्नर्स, हमारे अनअकैडमी एजुकेटर्स एंड साथ ही दूसरे स्टूडेंट्स का कि कैसा था आज का एग्जाम। तो आप कितना अग्री करते हैं? अगर आपने जे एग्जाम दिया है तो आपका क्या कहना है? डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड हम मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। टिल देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अनअकैडमी कोटा डायरीज एंड लेट्स क्रैक इट।